गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हो चुका है। जैसे टाइम हो रहा है 9:33 और हम अपना जो ट्रेड प्लान करेंगे वो हमारा आज भी सेम प्लान है कि आज हम कॉल बाइकिंग करेंगे और पुट अपना सेल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट हमने लगा ली है अपने स्ट्राइक प्राइसेस 24,500 और 24,750। ठीक है, इन द मनी में करते हैं क्योंकि क्या होता है ना, एक तो एक्सपायरी है प्लस प्रीमियम जो होंगे ना फिर वो अच्छे तरीके से मूव करेंगे। उसमें क्या होता है कि डीके कम होगा। अगर हम बाइंग करेंगे तो सेलिंग होगा तो हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो हम प्राइस लगा लेते हैं। हमारा जो 24,500 का है, ये हमारा बाइंग जो प्राइस होगा वो 140 के आसपास होगा। ठीक है, और इसमें हम 15-20 पॉइंट का एसएल लेंगे और बाकी का जो टारगेट होगा वो हम बड़ा ही देखेंगे। ठीक है, और मेरा क्या प्लान होता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, मैं क्या करता हूँ कि जो ट्रेड करता हूँ ना, तो मैं जैसे बाइंग करता हूँ तो बाइंग को मैं पहले काट देता हूँ। रीज़न कि अब जब मेरा टारगेट पहुँच गया उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि जो मेरा सेलिंग वाला ट्रेड चल रहा है अगर वो वापस अपने सीटीसी पे आता है तो मैं उसको भी कट कर दूंगा। तो मेरा प्रॉफिट मेरे घर ही आएगा। मेरा जाएगा कुछ नहीं, आएगा ही आएगा। ठीक है, उससे साइकोलॉजी भी खराब नहीं होती, प्लस जो आपको चाहिए वो आपका एक टारगेट जो है, ठीक है, वो मिनिमम आपके पास में आ जाएगा। टारगेट तो हमारा बड़ा है लेकिन जो हमको चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम ट्रेड प्लान करते हैं। मार्केट चल रहा है, मैं सोच तो रहा हूँ कि बाई कर लेता हूँ, लेकिन नहीं। अभी जो देखो, आप देखो निफ्टी की है ना, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों लगा हुआ है। इसमें जो कैंडल अभी थोड़ा नीचे जा रही है तो मैं अभी थोड़ा वेट करता हूँ। अगर इसको क्रॉस करती है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ईजी है। मेरा जो टारगेट है 140 पे लूंगा तो 125 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। तो देखता हूँ, वेट करता हूँ। ठीक है, जैसे ही बनता है मैं, आप देख ही रहे हैं, मैं इस पे कर ही रहा हूँ, जो भी बनेगा आप देख ही लेंगे। ठीक है, जैसे निफ्टी देखो नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर ये निफ्टी यहाँ से टूटता है तो मैं फिर ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, मेरा फिर प्लान कैंसिल हो जाएगा, प्लान मेरा चेंज हो जाएगा। तो वेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रहा है। जैसी मार्केट ओपन हुआ बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर अपना वही प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनाया। लेकिन आप निफ्टी को चेक करोगे तो देखो, आप निफ्टी का ऊपर गया, नीचे गया और फिर नीचे ही सॉरी, हमने अपनी एंट्री बना ली है। ठीक है, आप देख सकते हैं एंट्री बनाते ही हमको लॉस दिखाने लग गया है। कोई बात नहीं, देखो लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है और जो कि हमको लेना भी चाहिए। हमारा लॉस लिमिट क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 3,000 से 3,500 के बीच में। ठीक है, अगर हमारे को इतना लॉस दिखाएगा हम ट्रेड कट कर देंगे, उससे पहले हम अपनी ट्रेड कट नहीं करेंगे। ठीक है, उससे पहले चाहे हमको 1,000 का दिखाए, 2,000 का दिखाए, 2500 का दिखाए, 3,000 तक का भी दिखाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम वेट करेंगे। क्यों करेंगे, देखो अभी हमने एंट्री बनाई है, प्राइस फ्लक्चुएट करता ही है। आप कैंडल देखो, अब निफ्टी है, बैंक निफ्टी तो ऊपर की तरफ फटने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, लेकिन निफ्टी अपने अ, उस पे है, कहाँ, सपोर्ट जोन पे है। मतलब अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, देखो निफ्टी ऐसे आया, उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में अब यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, देखो लोग बोलेंगे निफ्टी तो, बैंक निफ्टी तो ऊपर चला गया इतना और आपने एंट्री बना ली, निफ्टी तो नीचे भी जा सकता है। जाएगा तो अपना ऐसा ला जाएगा, हम अपने घर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको होल्ड क्या करना है, देखो साइकोलॉजी क्या कहती है कि आप अगर अपने टारगेट को होल्ड कर सकते हो और अपने एसएल को ले सकते हो तो आप भाई ट्रेडिंग करो और डेली करो। कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, अपना स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा। ठीक है, अब हमको ये लॉस दिखा रहा है, चलने देते हैं। देखो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, लॉस प्रॉफिट सब दिखाएगा भाई। ठीक है, लॉस प्रॉफिट पे नहीं जाना है, कंसिस्टेंसी देखनी है। कंसिस्टेंसी क्या दिखाती है कि आप अपनी डेली रूटीन पे कैसे, डेली आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब जैसे कि हमको प्रॉफिट भी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आने लगी है ऑलमोस्ट। प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, कोई बात नहीं। देखो हमारा बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, फटा हुआ है ऊपर की तरफ, जब से ही स्टार्टिंग से ही जा रहा है। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी का ये पुट वहां पे सेल करता तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा होता, अच्छा खासा, मेरे को 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन हमारा निफ्टी में वो प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था तो हमने ट्रेड नहीं की। ठीक है, इसलिए हम वेट कर रहे थे। अब देखते हैं, देखो बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर। ठीक है, अगर आप देखोगे बड़े चार्ट में तो बैंक निफ्टी अगर फट रहा है तो निफ्टी को भी फटना पड़ेगा ही भाई। ये है फैक्ट। अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा ना, अभी निफ्टी सबको वो दिलवा रहा होगा, पुट 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 बाई कर रहे होंगे लोग। करने दो, करने दो, क्यों करने दो। सब सोचेंगे अरे बैंक निफ्टी तो इतना ऊपर पहुंच गया, अब यहाँ से मार्केट गिरेगा। नहीं गिरेगा, एक कैंडल बनेगी और सबके एसएल गायब हो जाएंगे। देखना यही होगा। क्योंकि देखो हमारा इतनी देर से लॉस दिखा रहा था, है ना, आपको प्रॉफिट दिखाने में एक एक मिनट भी नहीं लगेगी। जैसे हमारा ट्रेड अब प्रॉफिट में आ चुका है, सॉरी,
चलने देते हैं। देखो अब हमारा जो प्रॉफ़िट भी होगा ना, हमें उसको भी नहीं देखना है। देखना क्या है, हमको अपना टारगेट देखना है। हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, हम अपना निकल जाएँगे। देखो, अच्छा खासा देखा, इतना मेरे को लॉस भी नहीं दिखाया, अगर आपने देखा होगा पूरा, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी, तो आप मेरे को इतना लॉस भी नहीं दिखाया जितना प्रॉफ़िट आ गया, ठीक है? देखो, मेरे ऑलमोस्ट टारगेट के पास आने वाला होगा, ठीक है? आने दो, चलते रहने देते हैं ट्रेड। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, सॉरी, कि जो मेरा ये बाइंग वाला ट्रेड है ना, अगर अगर ये अब मेरे एंट्री प्राइस पे आता है तो मैं इसको कट कर दूँगा। अगर इफ अगर आता है तो मैं इसको कट कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको अभी चलने दूँगा। और मैं क्या होल्ड करूँगा, अपना सेलिंग वाला। उसमें क्या होता है, उसमें डीके होता है। तो डीके को हम लेके चलेंगे अपना सेलिंग वाले को, और जो हमारा बाइंग वाला है उसको हम कट कर देंगे। कब कट कर देंगे, अभी थोड़ा-सा वेट करते हैं। अभी हम थोड़ा-सा और टारगेट दे दें, जो हमारा टारगेट है वो हमको दे दे, उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। देखो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है। और मैंने जो बोला था कि देखो एक कैंडल में ही खत्म कर देगा। एक कैंडल में ही अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट गिरा दिया सबका, है ना? तो जिसने जिसने बाइंग किया होगा सबके एसएल जा रहे होंगे, और अभी देखना अभी और जाएँगे एसएल। तो हम वेट करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है वो चल रहा है अच्छा। अच्छा क्या, जितना हम एसएल लेते हैं इतना हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है? तो अब हमारा क्या होगा कि अब अगर मार्केट, अगर ये मेरा प्रॉफिट जो है वो 0 दिखाएगा, तो मैं ये ट्रेड कट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि देखो हमारा लिमिट तो पूरी हो गई। भाई हमारा जो प्रॉफिट था वो हमारा ऑलमोस्ट वहीं आ गया। तो देखो अब अच्छा खासा हमको प्रॉफिट दिखा रहा है, जो हमारा हमने हमने जो कल टारगेट बुक किया था, आस-पास उसके ही चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है ना? ये तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, लॉस और प्रॉफिट और चलने देते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं इसमें अब बाइंग वाला ट्रेड कट कर दूँगा, और अपना जो, क्योंकि मेरा देखो टारगेट तो मेरा हिट हो गया, जो जितना मेरे को टारगेट डेली का चाहिए होता है वो मेरा हिट हो गया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपना बाइंग वाला ट्रेड कट कर दूँगा, ताकि अगर ये मेरा प्राइस, और मैं अपना सेलिंग वाला होल्ड करूँगा। क्यों? कि अगर जो मेरा प्राइस है, देखो मैंने अपना बाइंग वाला कंप्लीट कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, अब मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है वो इतना चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने 2500 के आसपास का बुक किया है, और वो एनफ है मेरे लिए, ठीक है? अब मेरा जो है सेलिंग वाला मैंने क्यों अपना होल्ड करके रखा हूँ? सेलिंग वाला इसलिए होल्ड करके रखा हूँ, अगर एक भी डीके होता है तो मेरे को जो मेरा जो टारगेट है 6000 के आसपास का, वो कंप्लीट हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना हो ही गया आज का। क्योंकि अब देखो अब मैं लॉस तो लूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना 2500 का प्रॉफ़िट कर लिया है। अगर मेरा सीटीसी जाता भी है अब सेलिंग में, ठीक है? जहाँ मेरा बाइंग प्राइस है, अगर वहाँ तक जाता भी है, तो मैं कट कर दूँगा। तो मेरा, अब मैं घर लेकर के आ जाऊँगा अपना प्रॉफ़िट, ठीक है? तो प्रॉफ़िट मेन है। प्रॉफ़िट मेन क्यों है कि अब इतना बड़ा प्रॉफ़िट देखने के बाद अगर आप अभी भी 0 मतलब या फिर लॉस लोगे ना, तो वो गलत है। ठीक है? आप अपना ट्रेलिंग एसेट लगाते जाओ और काम करते जाओ। देखो आप क्या सोचोगे कि अगर आपको कन्फर्म है कि ये पुट वाला जो सेलिंग किया आपने वो नीचे जाएगा, तो आपने बाइंग वाला क्यों कट किया? देखो क्या होता है ना, कभी-कभी जिस हिसाब से बैंक निफ्टी इतना ऊपर है, और निफ्टी ने भी अच्छा खासा मूव दे दिया, मेरे को मेरा टारगेट तो दे दिया ना। मेरे को प्रॉफिट जो था मेरा यहाँ पर जो दिखा रहा था, वो मेरे को तो जो पूरा दिखा रहा था, वो मेरा दिखा दिया ना उसने टारगेट, है ना? वो मैंने बुक किया नहीं किया, वो मेरी हेडेक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाई रखी, और मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड क्यों कर रहा हूँ? कि अगर अगर अब ये मार्केट अगर यहाँ से गिरा भी, ठीक है, पुट साइड की तरफ गिरा भी, तो मेरा लॉस नहीं होगा, और जो मेरा प्रॉफिट है वो तो मैं बता ही दिया मैंने कि मैं लेके जाऊंगा इसको घर, और मेरे को पक्का उम्मीद है कि मैं इससे बड़ा ही प्रॉफिट करूंगा आज, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। हमारा टारगेट प्राइस के आसपास ही चल रहा है, और देखो बैंक निफ्टी जिस हिसाब से फट रहा है ना, तो मुझे लगता है कि निफ्टी एक आध कैंडल और बना देगा, तो हमारा प्रॉफिट हमको ऑलमोस्ट मजा ही आ जाएगा भाई। मैं कहता हूँ कि मजा आ जाएगा। वही आ रहा है, देखते रहो आप। बेहतरीन चल रहा है, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। अब देखो मैं चाहूँ तो मैं अपनी ट्रेड कट कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप देखो मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टारगेट पे हिट है। मतलब ऑलमोस्ट नहीं, मेरा टारगेट ही हिट हो गया। जितना मेरे को टारगेट चाहिए होता है मेरे को मिल गया, ठीक है? लेकिन मेरा अभी भी क्या है कि देखो टारगेट मिल गया, अब मैं ट्रेलिंग एसएल लगा लेता हूँ कहाँ? मैं अपना 120 के आस-पास ट्रेलिंग एसएल लगा लेता हूँ, कि अगर अब ये 109 से 120 जाएगा ना प्राइस, तो मैं कट कर दूँगा। ठीक है? तो अब मैंने क्या लिया, मैंने फिर दोनों में प्रॉफ़िट किया। अब जो मेरा प्रॉफ़िट होगा वो इंक्रीज़ हो गया, 2500 प्लस 1500 के आस-पास और हो जाएगा। तो मेरा प्रॉफ़िट इंक्रीज़ हो गया। तो देखो ऐसे ही ट्रेलिंग करते-करते आप ट्रेड करोगे ना, तो देखो अपना एसएल, अपने मैंने ट्रेड लेने से पहले ही मेरे दिमाग में मेरा एसएल फिट था कि मैं इतना ट्रेड लूँगा और इतना एसएल लूँगा। तो इतना-इतना मेरा प्रॉफ़िट होगा, इतना-इतना मेरा लॉस होगा। तो मेरा पहले ही फिट होना चाहिए आपके भी दिमाग में, ठीक है? तो अब चलते देने देते हैं। ये पता नहीं क्या हो गया, कुछ ग्लिच आ गया, शायद इसमें प्राइस अपडेट नहीं हो रहा है, देखो।
1 मिनट वेट करता हूँ। क्या हो गया ये? हाँ, देखो आप प्रॉफ़िट देखो, ठीक है? अब हमको जो प्रॉफ़िट है हमारा एकदम ही आप देख सकते हो कि इतना दिखा दिया और मैंने कट कर दिया। क्यों? आज हमारा जो प्रॉफ़िट है वो इतना है, लेकिन मैंने क्या किया था इसके बाद देखो मार्केट को जाने दिया, मैंने अपना दोनों ट्रेड कट कर दी, ठीक है? अगर अब आप देखोगे बैंक निफ्टी के और निफ्टी के चार्ट को, तो निफ्टी अपने जो पहली कैंडल बनाई थी उसने उसको ऑलमोस्ट ब्रेक करने की उस पर है, ठीक है? इसको थोड़ा ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद में क्या होगा आपने देखना कभी भी जितने भी लोगों ने सेलिंग किया होगा वो दोबारा प्रेशर बनाएंगे और मार्केट नीचे आएगा, ठीक है? तो फिर मैंने क्या किया था फिर उसके बाद में मैंने एक और ट्रेड की, ठीक है? ये मैं ऑडियो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि देखो मैं जो पहले जब ट्रेड करता हूँ ना तो मेरा फ़ोकस होता है ट्रेडिंग पे। ठीक है? बाकी के सारे काम ये सब मेरे लिए बात बात के काम है और ये मैं सिर्फ़ अपनी ये आप बोलोगे क्या फिर वीडियो क्यों बनाते हो या फिर मतलब क्या दिखाना चाहते हो? भाई फिर ये सिर्फ़ मेरी सैटिस्फैक्शन के लिए है, ये किसी के लिए नहीं है। मेरा प्रॉफ़िट देख के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? मेरे लॉस से आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो मैंने दूसरी ट्रेड भी पंच कर दी थी, जिसमें मेरे को देखो मैंने बोला था ना कि मार्केट अगर गिरेगा तो मैंने वहाँ पर भी ₹1000 के आस-पास का प्रॉफ़िट किया और जो आज हमारा टोटल प्रॉफ़िट है वो ये 8888 है।